हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। आज हम लोग एक बहुत ही कह सकते हैं हॉट टॉपिक, क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत सारे ओपीडी पेशेंट्स मैं देख रही हूँ बच्चे डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेट होके आ रहे हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसके कॉजेज़ क्या हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, छोटे छोटे बच्चों में मैं बहुत केसेस देख रही हूँ, इसीलिए आज हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं। डिहाइड्रेशन क्या है? ये बहुत ही आसान सी बात है कि अगर आपका बच्चा बहुत सुस्त हो गया हो, अगर बहुत ज़्यादा थका है, लेथार्जिक है, उसको शरीर में पानी की कमी हो जाने को हम बेसिकली बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो अब इसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको पहचानना होगा या आपको समझना पड़ेगा, या नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं कि भाई बच्चा जो है उसके होंठ पूरे सूख जाते हैं, क्रैक्ड लिप्स हम बोलते हैं, उसका मुंह जो है वो पूरा सूखा होता है, बार बार पानी मांगेगा बच्चा आपका, उसका जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो रखा है, आंखें धंस जाती हैं, इतना सुस्त हो जाता है बच्चा। पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा 2 कदम चलता है और वो गिर जाता है, तो इतना थक जाता है, थोड़ी सी चीज़ों में थक जाता है, खाना नहीं खाने की इच्छा होती है उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यूरिन यानी जो बच्चा पेशाब जो होता है उसका वो कम हो जाता है, उसका कलर जो है जो येलो कलर बहुत ज़्यादा दिखेगा, और जो फ्रीक्वेंसी है और अमाउंट है यानी जितना करना चाहिए होता है बच्चे को उससे बहुत कम करेगा। बड़े बच्चे बहुत कम सूसू करेंगे और छोटे बच्चे जो हैं उनका जो डायपर अगर पहनाते हैं तो जितना गीला होता है उससे कम होने लगा, 6 घंटे में एक भी डायपर नहीं भरा, तो हम बोलते हैं कि बच्चा जो है उसका यूरिन कम हो रहा है और ये डिहाइड्रेशन का एक लक्षण होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें लेथार्जिक यानी कि एकदम थकान हो रही है बच्चे को, तो ये कुछ कॉजेज़ सिम्पटम्स होते हैं बच्चे के डिहाइड्रेशन के। अब डिहाइड्रेशन होता क्यों है यानी कॉजेज़ क्या हैं? तो देखो, सबसे पहला कारण जो अभी मैं देख भी रही हूँ ओपीडी में वो है हीट एग्ज़ॉशन या गर्मी के कारण जो होने वाली दिक्कत है। मतलब हीट एग्ज़ॉशन कैसे हो जा रहा है बच्चों को कि अब बच्चे समर वेकेशन में कहीं गए हैं, गाँव में गए हैं, दादा-नानी के यहाँ गए हैं, कहीं भी गए हैं, दिन भर धूप में खेल रहे हैं, एक्सेसिव खेल-कूद कर रहे हैं और उनको गर्म हवा के कारण उनको जो है वो हीट एग्ज़ॉशन या शरीर में बहुत गर्मी के कारण जो है पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सबसे कॉमनली हम देख रहे हैं अभी कि कहीं गए हैं, वेकेशन पे गए हैं, कहीं घूमने चले गए, दिन भर घूम रहे हैं बच्चे, कार में बैठे हैं तो भई एसी बंद हो रखा है, 10 मिनट में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है कार। और भी रीज़न्स होते हैं हीट एग्ज़ॉशन के कि भई सिर्फ़ प्ले ही एक बात नहीं होती है। पानी नहीं पीना, है ना? गर्मी का सीज़न है, बच्चे यूजुअली पानी कम पीते हैं, उनको बोलना पड़ता है तो भाई नहीं पी रहे हैं, खेल-कूद में वो भूल गए कि पानी पीना है हमें, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरा, जो कपड़े जो हम पहनते हैं या पहनाते हैं बच्चों को, जो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स या बहुत सारे कपड़े अगर छोटे-छोटे बच्चों को पहना देते हैं, उससे भी डिहाइड्रेशन के चांसेस हो जाते हैं। रूम जो है वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड नहीं है, गर्मी है, एसी, कूलर ये सब से यूज़ करके रूम को ठंडा रखना है जहाँ बच्चे को रख रहे हैं हम, छोटे बच्चे ख़ास करके, उनको इन सब चीज़ों में हमें बढ़िया रूम ऐसे नहीं करना है कि एकदम गर्म में रखा है। तो ये एक बहुत कारण होता है कि अगर रूम बहुत गर्म है तो कॉज़ है। फिर इन सब रीज़न्स के कारण हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन होता है। अच्छा, सबसे एक बहुत जो कॉमन इम्पोर्टेंट कॉज़ जो हमारे पास जिसके लिए आप आते हो वो होता है कि डायरिया अगर हो गया बच्चे को, किसी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, पेट का स्टमक इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बाद उसको वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस यानी शरीर में पानी एज़ वेल एज़ जो शरीर में सोडियम, पोटेशियम ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ये बहुत-बहुत कॉमन कॉज़ है डिहाइड्रेशन का।
और इसमें तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आप डॉक्टर के पास आएँ और हमारे पास, और जो ट्रीटमेंट है डायरिया का उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा, जिससे कि ये डायरिया हम स्टॉप कर पाएँ और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर पाएँ। तो ये तो बात हमने करी कि भाई कॉजेज़ और सिम्पटम्स क्या हैं। अभी इसको रोकना कैसे होता है, तो डिहाइड्रेशन को रोकने का तरीका भी उसके कॉजेज़ में साथ-साथ है कि भाई अगर हमने बच्चे को लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहनाए और अच्छा क्लोथ्स जो कॉटन है वो पहनाया, तो एरेशन या जो बोलते हैं हम कि बच्चा जो है उसको वो बहुत गर्म नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। बाहर का फूड मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों को गर्मी में खास करके अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत स्टेल या वैसा फूड होता है जो पता भी नहीं चलता पकने के बाद, लेकिन वो हो सकता है कि गर्मी बाहर टेम्परेचर के कारण खराब हो गया हो, तो उसके कारण डायरिया होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ओपीडी में बच्चे बहुत आते हैं जिन्होंने एक दिन पहले बाहर कुछ खाया और अगले दिन ही उनका पेट खराब हो गया, और बेसिक प्रॉब्लम उनको डिहाइड्रेशन की हो जाती है कि इन्फेक्शन तो एक चीज़ है ही है, उसके बाद उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ मैं मना करती हूँ, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो। हर थोड़ी-थोड़ी देर पे हमें बच्चों को हैबिट करानी पड़ेगी कि भाई खेल रहे हो तो पानी पिलाते रहना है, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल पिलाओ, नारियल पानी, हर तरह के ऐसे फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स जो हम बोलते हैं भाई, तरबूज हो गया, ये सब चीज़ें खिलाने की आदत डालनी है बच्चे में, सो दैट कि बच्चे का डिहाइड्रेशन पार्ट जो है वो सही रह पाए। और खेलने के लिए भाई मैं बोलती हूँ कि शाम का टाइम जब ठंड थोड़ी हो जाए, जो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर, तब भेजो आप पार्क में, और उस वक्त भी उनको हर थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पीना है, इस चीज़ को उनको हैबिट में हमें डेवलप कराना पड़ेगा कि भाई आपको ये आदत डालनी पड़ेगी बच्चे के लिए। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जो देखते हैं, जो हीट एग्ज़ॉशन का जो डिहाइड्रेशन पार्ट होता है, उसमें बच्चा बहुत-बहुत तेज़ बुखार के साथ ओपीडी में आता है, 103, 104 ऐसे फीवर लेके आता है। इसको ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें सबसे पहले तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पूरे शरीर को नॉर्मल पानी से पट्टी करना पड़ेगा। उसका पूरा शरीर एकदम तप रहा है बच्चा, उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप उसको टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। अस्पताल में ला करके भी जो भी दवाइयाँ हैं वो दे करके उसको बार-बार इलेक्ट्रॉल, ओआरएस वगैरह पिलाना है। देखो, जीवन रक्षक घोल ऐसे ही बोलते हैं उसको, क्योंकि हम बोलते हैं कि ओआरएस, इलेक्ट्रॉल ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देना है बच्चे को, ताकि उसका डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाए। सिर्फ पानी तो देना ही है, लेकिन सिर्फ पानी से बहुत करेक्शन नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए प्रॉपर वे में ओआरएस, जो बड़ा पाउच होता है वो 21 ग्राम वाले को 1 लीटर में, छोटा पाउच जो होता है 4.2 को, उसको हम छोटे पाउच को 200 ml में बनाने बोलते हैं। जो कॉमन गलती करते हैं वो पेरेंट्स की, थोड़ा सा ओआरएस दे दिया थोड़ा सा पानी में, वो नहीं करना है। जैसे बनाने की विधि दी है वैसे ही बनाना है, भले उसको पिलाते समय हम बोलते हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके पिलाते जाना है। तो भाई ये चीज़ हमें बहुत-बहुत ध्यान रखना है कि ओआरएस सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगी मेनस्टे है कि वो हमें देना। नारियल पानी, बाकी सारे फ्लूइड्स, ये सब भी हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद जो कॉज़ है, सपोज़ करो डायरिया के कारण हो रहा है, मतलब स्टमक इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन जो है आपका वो प्रॉपरली गाइड करेगा, क्या ट्रीटमेंट देना है। वॉमिट कर रहा है बच्चा, उसको क्या मेडिसिन देनी है, वो सारी मेडिसिन्स आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी वॉमिटिंग के लिए। और सारे जो भी अगर इन्फेक्शन है तो प्रॉपर जो एंटीबायोटिक्स देनी है, वायरल डायरिया है उसका जो ट्रीटमेंट है, वो सब पीडियाट्रिशियन के पास जाके आपको कराना पड़ेगा इमीडिएटली। और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए मैं बोलती हूँ स्टमक फ्रेंडली फूड, मतलब ऐसा खाना जो पच सके आराम से, उसको देना है। खिचड़ी, मूंग दाल, चावल, केला, दही, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है अगर डायरिया वाला पार्ट करेक्ट करना है हमें डिहाइड्रेशन के लिए। उसके बाद जो है भाई, अगर फीवर पार्ट है तो उसको भी करेक्ट करना होता है। और एक चीज़ ये होती है कि भाई हम लोग ये बोलते हैं कि हमने सब कर लिया, ये सब भी दे रहा है, लेकिन बच्चा नहीं ले रहा है, उसका ओरल एक्सेप्टेंस एकदम पुअर है, तो भाई ऐसे में तुरंत हमें जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं उसके पास तुरंत लेके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले उसके लिए हमें उसको आईवी फ्लूइड्स भी देना पड़े, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो बच्चा शॉक में जा सकता है, बीपी फॉल हो सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो भाई जब तक बच्चा ओआरएस, इलेक्ट्रॉल पी रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पी रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास आना है।
और बच्चे को ना हो डिहाइड्रेशन, इसके लिए हमेशा इस पूरी गर्मी में आपको कोशिश करनी है। आई होप ये पसंद आया हो आपको, और जो भी क्वेरीज आपको लग रही होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।